वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए फाइंड द एरर का ये दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी पहला अपलोड कर दिया गया है, चूँकि आपने कहा कि सर इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी हम आपको रिसेंटली लेकर के आ गए हैं। ज़रूर यहाँ पर फाइंड द एरर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, इसमें आपका पूरा ग्रामर कवर होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम आने तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। चूँकि क्या है कि अगर आप इसको अभी डिले करेंगे, लेट करेंगे, तो बाद में आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस प्रकार से आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। पहला दिया हुआ है कि नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू द मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली विच ड्रेंच्ड मी कंप्लीटली। यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए सेंटेंस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे वो इसको सही कर चुके होंगे अब तक। यहाँ पर कह रहा है कि अगर पहले कोई घटना होती है, उसके तुरंत बाद दूसरी घटना होती है, तो ऐसे में नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे वेन का प्रयोग किया गया है ना, तो ये गलत है। पार्ट नंबर बी सही हो जाएगा। वेन की जगह क्या आएगा डियर स्टूडेंट? जी हाँ, देन आएगा। नो सूनर देन, ठीक है। और एक और वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेंच, इसको भी समझ लीजिए। ड्रेंच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भिगोना, यानी सराबोर कर देना, पूरी तरह से भिगोना या पूरी तरह से भीग जाना, ड्रेंच, ठीक है। जो बारिश है वो कंप्लीटली इसको क्या किया? भिगो दिया, पूरी तरह से भिगो देना, पानी में भीग जाना, ड्रेंच। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 5 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। यहाँ पर बताइए किस पार्ट में एरर हो सकता है। देखिए जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो सम्मन मतलब समझ रहे होंगे। सम्मन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से सम्मन से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें सम्मन शब्द का प्रयोग किया गया होता है। पहले तो समझ लीजिए कि सम्मन क्या होता है। यहाँ पर बता दें कि पार्ट ए में ही गलती है। कैसी गलती है आइए देख लेते हैं। सम्मन का मतलब होता है एक बुलावा होता है, ये जो कि कोर्ट की तरफ से जारी किया जाता है। जिस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है सम्मन, उसको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, ठीक है। तो जो एक डेट जारी किया जाता है कि फला डेट को फला आदमी पेश होना है उसको, तो वही सम्मन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो सम्मन्स लिखा हुआ है ना, ये सम्मन्स नाउन है, ठीक है, और ये सिंगुलर है। और इसका जो प्लूरल होगा, और जो सम्मन होता है जिसमें यस नहीं रहता, सिर्फ सम्मन रहता है ना, वो होता है वर्ब। लेकिन अगर इसमें एस लगा हुआ है सम्मन्स में, तो ये हो जाएगा नाउन, समझिएगा। लेकिन ये जो नाउन है ना, ये तो सिंगुलर है। सम्मन्स ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन 5 है ना, तो यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होगा। तो जो एस लगा है ना, एस के बाद यहाँ पर ई एस लास्ट में जुड़ जाएगा, समन्सेस हो जाएगा, ठीक है, समन्सेस हो जाएगा। 5 समन्सेस हैव बीन इशूड, 5 सम्मन जारी कर दिया गया है कोर्ट के सामने उसको पेश होने के लिए, ठीक है। तो सम्मन होता है कोर्ट के सामने पेश करना, तो यहाँ पर इसका प्लूरल होगा। आप लिख सकते हैं ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर है तो ये नाउन है, ठीक है। अगर इसका वर्ब आप लिखना चाहेंगे तो ये लास्ट में से एस हट जाएगा, और इसको प्लूरल करना चाहेंगे तो एस के बाद यहाँ पर ई एस लग जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सर जी इतना बड़ा आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा, देखने में आपको डर लग रहा होगा। जो बच्चे डरेंगे वो नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउिंग एवरीथिंग टू अक्योर और टू गो ऑन, इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेसेस नॉर इज अबाउट कन्फर्मेशन और मेडिट्रिटी। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? अब देखिए मेडियोक्रिटी मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड आपको एक नया मिला है मेडियोक्रिटी, इसका मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। कह रहा है कि स्वीकृति सब कुछ होने या जाने देने के बारे में नहीं है, यह न तो निष्क्रियता और कमजोरी से संबंधित है और न ही यह पुष्टि करता है कि मध्यस्थता के बारे में। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं ना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आपको देखने को मिलता। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए नॉर के बाद इज इट
किया है ना, तो जब भी इज से शुरू होता है क्वेश्चन तो आपको पता है कि वो इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर इज इट नहीं होगा बल्कि इट इज होगा। पहले इट आएगा और फिर उसके बाद इज आएगा, ठीक है, तब जाके यह सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखने में छोटा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट द स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, बी सही है। देखिए अम्यूजिंग नहीं होता है, अम्यूज्ड होता है, AMUSED। अम्यूज्ड के बाद एट आता है, अम्यूज्ड एट होता है या अम्यूज बाई होता है। एट लिखा हुआ है ना, तो अम्यूज्ड यहाँ पर होगा, अम्यूज्ड एट होता है या अम्यूज्ड बाई होता है, जिसका मतलब होता है कि समथिंग इज इंटरेस्टिंग सो दैट यू कैन स्माइल और लाफ। कुछ भी इंटरेस्टिंग होता है जिससे कि आप या तो स्माइल करते हैं या तो हंसते हैं, या वो चीज़ मनोरंजन वाला होता है। जैसे वी वर अम्यूज्ड एट हर जोक, ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, आप उसको लिख लीजिएगा। अम्यूज्ड के बाद एट का प्रयोग किया जाता है या बाई का प्रयोग किया जाता है, अम्यूजिंग नहीं। चलिए पांचवें की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर पांचवा आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है इट वॉज डिफिकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप, 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 पैचअप, ब्रेकअप, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पर, किस पार्ट में इरर है? देखिए देखने में बहुत छोटा लग रहा है, यहाँ पर पार्ट नंबर बी में इरर है। सर जी क्या इरर है? देखिए यहाँ पर है ना, डिफ़िकल्ट जो होता है ना, ये डिफ़िकल्ट ऑलवेज शुड बी फॉलोड बाय इन्फिनिटिव टू। डिफ़िकल्ट के पहले क्या होता है? इन्फिनिटिव टू। डिफ़िकल्ट के बाद आता है, डिफ़िकल्ट हमेशा इन्फिनिटिव टू के साथ आता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस जो सही है ना, वो सही सेंटेंस हो जाएगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अबाउट ब्रेकअप। डिफिकल्ट के बाद क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड अबाउट ब्रेकअप। यहाँ पर थर्ड फॉर्म हट जाएगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड ब्रेकअप। तो ये 5 क्वेश्चन, मुझे पता है कि आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कठिन लेवल के थे, लेकिन आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ऐसे ही लेवल अप और डाउन होता रहेगा ताकि आपको क्या कठिन है और क्या आसान है दोनों का अंदाज़ा मिलता रहे। और बिल्कुल आराम से हम आपको समझाते चलेंगे डियर स्टूडेंट। आपको पूरा जो जितना भी मटेरियल है मिलता जाएगा। आप एकदम कंटिन्यू, मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। एक एक दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उन कैंडिडेट से पूछिए जिनकी एज इस बार एलिजिबल नहीं हो पाए हैं और वो इस बार फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो कितना परेशान है। तो आपको भी ये दिन न देखना पड़े, इसलिए आप मेहनत कीजिए और ज़रूर आप सफल होंगे। जिन कैंडिडेट्स का पहला अटेम्प्ट है वो कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट में ही निकाल लें, और जिनका इस बार लास्ट है वो तो अपना जी जान लगा दे इसमें, क्योंकि फिर आप समझ सकते हैं कि चांसेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।